नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कोहली आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द कोहली ट्यूटोरियल्स में। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट सेक्शन में ड्रॉप कैप कमांड का इस्तेमाल कब और कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज का वीडियो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो उसका फर्स्ट अक्षर है वो बाकी अक्षरों की तुलना में काफ़ी बड़ा किया होता है। जो हमने यहाँ पे ड्रॉप कैप का इस्तेमाल पहले से ही किया हुआ है, हम इस ऑप्शन को नन कर देते हैं। नन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ड्रॉप कैप की ऑप्शन यहाँ से हट जाएगी। तो आइए हम शुरू से करते हैं कि अगर आपने ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाना है। तो आप देखोगे कि इसके साथ एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके अंदर 3 तरह की ऑप्शन है, नन ऑप्शन ड्रॉप की। तो नन तो ऑलरेडी हमारी फाइल हमने पहले से ही कर दी है। तो सेकंड है ड्रॉप। अगर आप ड्रॉप पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि जो टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर है, जहाँ से हमने सिलेक्शन दी है, जो टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर है वो 3 लाइनों के मुताबिक जहाँ पे ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मान लीजिए हमने इसको 4 लाइन के अकॉर्डिंग करने हैं, या 5 के करने हैं, या 2 के करने हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन है इन मार्जिन। अगर आप इन मार्जिन पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि अगर आपने इन मार्जिन कमांड का यूज़ किया तो जो टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर था वो आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट मार्जिन में आपको दिखाई देगा। तो आप देखोगे इन मार्जिन के नेक्स्ट है ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखोगे कि सेम कमांड्स जहाँ जो हमने बाहर देखी थी वो सेम कमांड्स हैं। तो नीचे इसके 3 कमांड्स नहीं ऐड है। फर्स्ट वाली है फ़ॉन्ट की, आप जहाँ पे आपने ड्रॉप कैप यूज़ की है लेटर का, कि जहाँ हमने ड्रॉप कैप यूज़ की है जिस लेटर पे, तो आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं जो भी आपने फ़ॉन्ट रखने। तो मान लीजिए हमने क्लिक कर दिया फ़ॉन्ट पे, तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो उसके नेक्स्ट है लाइंस टू ड्रॉप, कि आपने जब हमने ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया था तो आपने देखा था कि जो टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर था वो 3 लाइनों के मुताबिक ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया था। अगर आपने लाइंस टू ड्रॉप कम या ज़्यादा करने, मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये अप और डाउन के 2 एरो लगे हुए हैं, तो हम इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अभी आप देखोगे कि जो हमने चेंज की है वो 5 लाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आपने कम करने हैं तो मान लीजिए अगर आपने कम करने हैं ड्रॉप टू लाइन, मान लीजिए हमने जहाँ पे 2 लाइंस के अकॉर्डिंग करने हैं, तो आप 2 करके ओके कर लीजिए। तो आप देखोगे कि ये 2 लाइन के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे 3 कर लेते हैं। तो डिस्टेंस्ड फ्रॉम टेक्स्ट, कि आपने जिस टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर को ड्रॉप किया है और उससे जो नेक्स्ट टेक्स्ट है उसमें आपने डिस्टेंस डालना है। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, मान लीजिए हमने जहाँ पे 0.2 हमने इंच का यहाँ पे डिस्टेंस डालना है, तो आप इसको ऐसे ओके कर लीजिए। तो आप देखोगे कि जिस टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर पे आपने ड्रॉप कैप यूज़ किया है तो वो उस अक्षर में और बाकी लाइंस में आपको 0.2 का डिस्टेंस नज़र आएगा। तो आप अगर हमने ड्रॉप कैप की ऑप्शन हटानी है तो हम क्या करेंगे, नन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि जहाँ से आपका जो टेक्स्ट था वो पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपने चूज़ करने तो हम इसको यहाँ पे जाके ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर आपने, ये तो हो गया कि हमने कॉलम पे यूज़ की है, तो आप पैराग्राफ पे भी यूज़ कर सकते हो ड्रॉप कैप। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद ड्रॉप कैप और ड्रॉप, तो आप देखोगे कि वो 3 लाइनों के मुताबिक जहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बाकी की ऑप्शन जो आपको पहले बताई हैं वो सेम ही रहेंगी, कि अगर आपने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने, लाइंस टू ड्रॉप करने, तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे।
तो आप ये डॉट से पकड़ के भी इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। आपने एक बात का ध्यान रखना कि ये जो ड्रॉप कैप की कमांड है वो पर्टिकुलर जगह पे ही चलती है। जैसे अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल पे हमने एक बीच में हमने एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप यूज़ करना चाहोगे तो यहाँ पे ये वाली कमांड एक्टिव नहीं होगी। तो ये ड्रॉप कैप है पैराग्राफ, जहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉलम वगैरह बनाए हुए हैं, ये उसी पे काम करेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।